नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए द्विमीय विश्लेषण। द्विमीय विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस है, द्विमीय विश्लेषण है, क्लास 12 के लिए, 12 के लिए। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले हम इसको बेस से यानी इसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो 0 लेवल होगा, 9 और 10वीं में आप लोग पढ़ चुके होंगे। मूल मात्रक को पुनः हम लाकर आप लोग के सामने मैं दिखलाने जा रहा हूँ, लेकिन उसको मैं कुछ अलग ही अंदाज से उसे दिखलाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मूल मात्रक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वह क्यों इसको मूल मात्रक कहते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका डिफिनीशन अगर लिखेंगे मूल राशियां के वे मात्रक जो एक मात्रक से किसी अन्य मात्रक में नहीं बदला जा सकता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक वह अपने आप में पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो चलिए डिफिनीशन लिखते हैं कि मूल राशियां के वे मात्रक मूल राशियां के वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक में नहीं बदल सकते हैं, अर्थात जो मात्रक पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से या पूर्णतः कहेंगे पूर्णतः स्वतंत्र हो उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। मूल राशियां के वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक में नहीं बदल सकते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र रूप यानी जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे में द्रव्यमान को मीटर में नहीं मापा जा सकता, मीटर में नहीं मापा जा सकता, तथा समय को किलोग्राम में नहीं मापा जा सकता है। ऐसी राशियां मूल मात्रक कहलाती हैं। देखिए, मूल राशियां के वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक में नहीं बदल सकते हैं, अर्थात जो मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे मूल मात्रक कहते हैं। लेकिन जैसे में देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, यानी किलोग्राम जो किसी चीज को दिखलाता है मात्रक में कि किलोग्राम है कि मीटर में है। जब किसी चीज को लंबाई को नापते हैं तो मीटर में नापते हैं। अब जब अगर किसी का सपोर्ट द्रव्यमान का मात्रक जब कोई पूछता है तो उसको हम किलोग्राम में बताते हैं। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी द्रव्यमान को हम मीटर में नाप ही नहीं सकते हैं, और दूसरी चीज कभी भी सेकंड को किलोग्राम में भी नहीं माप सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए, एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रक 7 प्रकार की होती है। जो एसआई पद्धति होती है उसके अनुसार तो नीचे लिखा जाएगा जो एसआई पद्धति
SI पद्धति के अनुसार मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की होती है, यानी SI पद्धति होती है, हमारा यह मापने वाली एक पद्धति होती है। और इस पद्धति के अनुसार जो मूल राशियां हैं 7 प्रकार की होती है। तो इसको मैं मूल राशियों को मैं दिखला रहा हूँ कौन कौन 7 प्रकार की होती है। तो एक बार इसको देख लीजिए निगाह से और देख लीजिए इसको, जो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि SI पद्धति के अनुसार मूल राशियां 7 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन यह जो राशियां इसके अलावा भी जो मात्रक है, इसके अलावा भी 2 प्रकार की और मात्रक होता है, जिसको कहते हैं अगर किसी कोण को मापते हैं तो पहला हमारा होता है, जब किसी कोण को मापते हैं, यदि किसी वृत्त के यानी किसी वृत्त बनाकर उसमें कोण बनाते हैं, तो जो उसका कोण निकाला जाता है तो उस कोण का मात्रक, यानी जो कोण का मात्रक होता है, कोण का मात्रक वो रेडियन होता है। कोण का मात्रक जो होता है रेडियन होता है। और दूसरा होता है घन माने जैसे कि जो बक्सा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उस आकार का हो गया, यानी उसका घन का मात्रक होता है। घन का मात्रक स्टेरेडियम होता है। घन का मात्रक स्टेरेडियन। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं। इसके अलावा भी 2 मात्रक और देखा जाता है। पहला हमारा कोण का मात्रक रेडियन होता है, दूसरा घन का मात्रक स्टेरेडियम में मापा जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे SI पद्धति के अनुसार मूल राशियां। जो मूल राशियां हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं आगे मूल राशियां 7 प्रकार की कौन कौन होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मूल राशियां हैं, तो SI पद्धति के अनुसार हम लिख दें यहाँ पर SI पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां। तो 7 मूल जो राशियां होती हैं वो कौन कौन होती हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम, द्रव्यमान लिख दीजिए, द्रव्यमान हो गया। दूसरा हमारा हो गया यानी लंबाई हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा समय। चौथा हमारा हो जाएगा विद्युत धारा। पांचवा हमारा हो जाएगा ताप, 1 2 3 4 5। और छठवां हमारा हो जाएगा ज्योति तीव्रता। और 7वां हमारा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। अब देखिए इस SI पद्धति के अनुसार हमारा 7 मूल राशियां होती है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इसके भी मूल मात्रक होते हैं। जो मूल मात्रक अभी मैं लिखवाया था, इसके मूल राशियां के भी मूल मात्रक होते हैं। तो जो मूल मात्रक होते हैं, चलिए देखते हैं। ये 7 इसके मूल मात्रक भी होते हैं। तो मूल मात्रक देखिए मैं लिख रहा हूँ। पहला हमारा क्या लिखेंगे, पहला ये लिखेंगे इसमें कि जो हमारा मूल मात्रक होगा, पहला हमारा मूल मात्रक, मूल राशियां जो होगी, इसमें हेडिंग डाल लीजिए। 2 हेडिंग कॉलम बनाकर लिख लीजिए। पहला हेडिंग में लिखिए मूल राशियां और दूसरा में लिख लीजिए मूल मात्रक। अब देखिए यानी मूल मात्रक हमारा जो पहला है द्रव्यमान। पहला क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और दूसरा होगा लंबाई का मात्रक जो होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तीसरा हो जाएगा समय।
समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय के मात्रक सेकेंड होता है। और चौथा हो जाएगा ताप, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। और पांचवा हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और छठवां हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। और सातवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मूल राशियां के मूल मात्रक भी हैं आपके सामने, कि जो मूल राशियां हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और मूल मात्रक होगा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडला, मोल। इस प्रकार आप देख रहे हैं बीमी विश्लेषण का जो हमारे आपके सामने मैं दिखला दिया, जो मूल मात्रक होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारा व्युत्पन्न राशियां होती है, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। लेकिन इस वीडियो को इस प्लेटफॉर्म के जरिए यहीं पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। एक क्लास 12 के लिए बीमी विश्लेषण, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। नमस्कार।